आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दुआ हूँ कि अल्लाह पाक आपके अमल में, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में मज़ीद इजाफ़ा आता फरमाए। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का जो मेरा उन्वान गुफ्तगू है वो है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ख़ियाबान कश्मीर, जो कि इस्लामाबाद की बहुत ही पुरानी सोसाइटी हैं। इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं। ये बेसिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं और इसके सेक्टर G15 हैं, F16 हैं, F15 हैं और उसके साथ जोन 5 और जोन 4 है और कश्मीर मॉडल टाउन है। पुरानी वीडियोस में मैं मुख्तलिफ जो इसके सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग करके मैंने उनकी साइट्स को विज़िट भी करवाया है। उसके जो हक़ाइक़ है वो भी बताए हैं। उनकी सबका मैनेजमेंट जो उन्होंने काम किए हैं और मौजूदा मैनेजमेंट ने जो काम किए हैं वो भी आप दोस्तों तक उसकी बात मैंने पहुंचाई है। इसके कुल मेंबर हैं 37,000 मेंबर हैं कमोपेश जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। सबसे पहले बात करूंगा इसका सेक्टर G15 टोटली आबाद एरिया है। इसके अंदर सेक्टर 1, 2, 3 और 4 हैं। सेक्टर 1, 2, 3, 4 तमाम तर एरिया पोजेशन एरिया हैं। वहाँ पे लोग मुकीम हैं, घर बना चुके हैं, लोग रह रहे हैं। इसका बहुत खूबसूरत मरकज़ हैं G15 का। फिर हर सेक्टर की अपनी अपनी मिनी मार्केट है, जैसे कि G15 1 की मार्केट है, G15 2 की मार्केट है, G15 3 की मार्केट है, G15 4 की मार्केट है। उसके बाद इसकी लोकेशन की बात करूंगा तो इस्लामाबाद की आइडियल 3 लोकेशन है। इसको हम 0 पॉइंट कहते हैं। जैसा कि आपका GT रोड N5 है वो यहाँ से 0 किलोमीटर है। 26 नंबर चौक जिसको कहते हैं, एक रास्ता आपका पिंडी की तरफ जाता है, एक रास्ता पेशावर की तरफ जाता है, एक रास्ता इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और M1 और M2 मोटरवे की तरफ जाता है और एक रास्ता कश्मीर हाईवे से जाता है G13, G14, उसके बाद G11, G12, उसके बाद G सीरीज़ है और राइट जानिब कश्मीर हाईवे के H सीरीज़ है। तो इन तमाम तर एरिया के अंदर बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है जिसका नाम G15 है। G15 के बिल्कुल जुड़ा हुआ 7 सेक्टर है जिसका F15 है। F15 का कुछ एरिया डेवलप है, कुछ एरिया नॉन डेवलप है और जो डेवलप है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर लोग वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे लोग घर बना चुके हैं, लोग वहाँ पे मुकीम हैं। उसी के साथ अपोजिट जुड़ा हुआ F15 के साथ F16 है जिसका मैं अपनी पुरानी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। F16 के 4 सेक्टर हैं, F16 1, F16 2 और F16 3 और F16 4। F16 3 और 4 जो है F15 के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। एक साइड पे G16 3 और 4 है, एक साइड पे F15 1 है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है। G15 के बाद अगर कामयाब तरीन सोसाइटी बनेगी तो F16 बनेगा। काफ़ी अरसे से 2004 से 7 तक का ये प्रोजेक्ट है। लोगों ने बुकिंग कराई थी, लोग वहाँ पे अलाटी बने, लोगों ने मेंबर्स बने, लोगों ने प्लॉट लिए। अभी आज 2022 है और 2022 भी ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है लास्ट मंथ। आपको कहने का मकसद यह है कि ये इतना लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया है 3 और 4 का, 1 और 2 का। 3 और 4 की कुछ सोसाइटी के पास लैंड मौजूद है जिस पे फौरी तौर पे अगर सोसाइटी काम करे तो वहाँ पे लोगों को, मेंबर्स को प्लॉट मिल सकते हैं। और वो प्लॉट की कीमत आज की डेट में, अगर प्लॉट की कीमत 60 से 70 लाख रुपये है, कनाल का 500 गज़ का, तो आने वाले दिनों में अगर वो डेवलप हो जाता है तो वो 3 से 4 करोड़ तक प्लॉट हैं F16 3 और 4 की। क्योंकि लैंड मौजूद है, काम होने की बस देर है। अगर यहाँ पे काम हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ी सोसाइटी की कामयाबी है और मेंबर्स की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 की ज़मीन है ही नहीं। 1 और 2 के जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल कहीं भी नज़र नहीं आते क्योंकि वहाँ पे ज़मीन मौजूद नहीं है। वहाँ पे गाँव है, बडाना गाँव है, वहाँ के मुकीम लोग हैं, वो ज़मीन सोसाइटी को नहीं देते। सोसाइटी ने आज से 15 साल पहले पैसे लेके खा चुकी हैं। सोसाइटी के पास पैसे नहीं हैं। उस दौर में जो सोसाइटी ने ज़मीनें ली थी वो ज़मीनें मौजूद हैं, उस पर अगर डेवलपमेंट की जाए 3 और 4 की तो वहाँ पे कामयाब हो सकता है।
बाकी 1 और 2 की मेंबर्स सोचे ही ना कि आपको कुछ अकोमोडेट किया जा सकता है सोसाइटी की जानब से। आपके 1 और 2 के अंदर जो 500 गज का प्लॉट है F16 के अंदर, हालांकि आइडियल लोकेशन है, यहाँ पे डेवलप सोसाइटी के अंदर कम से कम 4 करोड़ का प्लॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदनसीबी ये है कि यहीं पे नॉन पोजेशन जो प्लॉट है आपको 60 से 70 लाख रुपए का मिलता है 3 और 4 के अंदर। 1 और 2 में तो कोई लेते नहीं है ना। उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ G16 सेक्टर है। G16 के हवाले से मैं हकाइक बयान करूँ, सेम कंडीशन थी जैसे आज की डेट में F16 खड़ा हुआ है। उनकी मैनेजमेंट आई, सरदार सिविल मुमताज़ खान साहब थे, आफ्ताब शाह साहब थे, अच्छा नाम है मार्केट का, उन्होंने कोशिश की और डेवलप कर चुके। जैसे डेवलप किया तो वहाँ के लाठी जो थे 1, 3 और 4 के, उनके 4 लगे और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है 4 गुना होगी। आज की डेट में वही प्लॉट 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का प्लॉट है 500 गज का, जो कि 30 लाख रुपए का भी कोई नहीं लेता था। सेम कंडीशन F16 के अंदर है। बताने का मकसद यह है कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को अगर आप अकोमोडेट करते हैं F16 के अंदर 3 और 4 के अंदर, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद एक सेक्टर इसका और है जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी का, जिसको जोन 5 कहते हैं, जोन 4 कहते हैं। जोन 4 के अंदर एग्रोज फार्म्स हैं, गुलबर्ग के अंदर ये सोसाइटी मौजूद है, और सुनने में आया कि गुलबर्ग के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया। अगर गुलबर्ग के अंदर जोन 5 को मर्ज कर दिया गया तो ये बहुत बड़ी यानी कह सकते हैं कि वहाँ के मेंबर्स को फ़ायदा भी हासिल हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा इस बुनियाद भी हो सकता है वो लोग जो 2005 से 6, 7 से फंसे हुए हैं वो वहाँ से निकल सकते हैं। अगर उसके बाद नुकसान ये है कि अगर वो गुलबर्ग उस पर सोसाइटी के साथ डील बना लेता है तो सोसाइटी मेंबर्स को यानी कह सकते हैं नज़रअंदाज कर सकती है। आज से तकरीबन 8-10 साल पहले, 15 साल पहले जो सोसाइटियों ने पैसे दिए थे, सोसाइटी को जो मेंबर्स ने पैसे दिए थे, वो सोसाइटी उनको वापस कर देगी, उसमें मेंबर्स को नुकसान है। तो मेंबर्स को अकोमोडेट करना सबसे बेहतर यह है कि अगर उनके प्लॉट्स को उनको उन तक पहुँचाए जाएँ, गुलबर्ग के साथ सेटिंग बनाई जाए। गुलबर्ग एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इस्लामाबाद का, और उसके अंदर इमर्ज होता है तो जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और मेंबर्स को अगर एडजस्टमेंट देता है तो मेंबर्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके बाद एक सेक्टर इसका जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर एक चक्री रोड के ऊपर है, जिसका नाम कश्मीर मॉडल टाउन है, KMT हम कहते हैं इसको। इसकी भी सोसाइटी 1986 में बनी थी और उस पर घर नहीं बने, जिस वजह से वो सोसाइटी मुश्किलात के सामना था। अभी नई मैनेजमेंट आ रही है, सुनने में आया है कि नई मैनेजमेंट आ रही है और उस पर मज़ीद डेवलपमेंट का आगाज़ होगा और उसको भी बेहतर किया जा सकता है। वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो भी अगर अपने प्लॉट्स के वाले से इन्फॉर्मेशन लेने चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान की टीम से रब्ता कर सकते हैं और हम आपको उस वाले से आगाही फराहम कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अगर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये तमाम के तमाम 37,000 मेंबर्स हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है। उनको उनके प्लॉट जो अलाटी हजरात हैं जिनको प्लॉट अभी तक नहीं मिल रहे, प्लॉट लेने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आने वाली मैनेजमेंट कैसी हो, अच्छी हो, काम करने वाली हो, करप्शन करने वाली ना हो। और आम लोगों से गुजारिश है, 37,000 मेंबर से आप उनको वोट दें जो कि काम करने वाले लोग हों, जो कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुखलिस हों, और उनको ना कि रवायती लोग हों पहले की तरह। जैसे कि आपको पता है शुरू से रवायती लोग आते हैं और काम करके पैसा कमा के बना के निकल जाते हैं और सोसाइटी के मेंबर्स के बारे में कुछ नहीं सोचते। तो अभी आप लोगों को मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पर जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स के लिए है कि आप खुदारा इस दफ़ा जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर आप अपनी जो तरतीब हैं, जो अपने वोट का हक है, वो आप अच्छे बंदे को दें ताकि आपका जो प्लॉट है आप तक बआसानी से डिलीवर हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।